नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्वालिटी मैथमेटिक्स अड्डा में। आज हम सीखने वाले हैं दशमलव का भाग, डेसिमल का डिवीज़न। आज हम आपको इन दो क्वेश्चन के माध्यम से दशमलव का भाग, डेसिमल का डिवीज़न सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आपको दशमलव में भाग मिलेगा, डेसिमल में डिवीज़न मिलेगा, आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा करने का कई तरीका है, मैं आपको बेस्ट तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उस तरीके से आप लगाएंगे भाग को, कभी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है, देखिए जैसे क्या लिखा है 14.264, तो लिख लेंगे हम। जो भाग करते हैं उसे नीचे रखते हैं, ये तो आपको मालूम होगा। ठीक है, 1.5 इसे हम नीचे रखेंगे। ठीक है, यहाँ 1.5 से हम भाग कर रहे हैं किसमें, 14.264 में, 14.264 में 1.5 से भाग कर रहे हैं। यहाँ भी हम 1.5 से भाग कर रहे हैं 14.264 में। ठीक है, तो मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से आप करिएगा। दशमलव को छोड़कर फिर संख्या को वैसे आप लिख दीजिए। ठीक है, दशमलव को हटा कर वैसे संख्या लिख दीजिए। 1.5 है तो 15 को ऐसे लिख दीजिए, दशमलव दोनों जगह हट गया। अब देखिए ऊपर वाले में कितनी संख्या दशमलव के बाद है, 3, तो नीचे 3 जीरो लगाइए। नीचे वाले में कितनी संख्या है, 1, तो ऊपर वाले में 1 जीरो लगाइए। दशमलव वाले में ऊपर वाले में 3 संख्या है तो नीचे 3 जीरो लगाइए। 2 संख्या होती 2 जीरो लगाते, 1 संख्या रहती तो 1 जीरो लगाते। नीचे वाले में 1 संख्या है तो ऊपर 1 जीरो लगाएंगे। नीचे वाले का जीरो ऊपर लगाएंगे, ऊपर वाले का संख्या का जीरो नीचे लगाएंगे। ठीक है, ये ध्यान देना। 1 संख्या था तो ऊपर 1 जीरो लगाया, 3 संख्या था नीचे 3 जीरो लगाया। कुछ नहीं करना। अब संख्या देखो, जीरो जीरो पहले कट कर लीजिए चाहे। ठीक है, अब थोड़ा छोटा हो गया। अब हमें 1500 से भाग करना है 14,264 में। ठीक है, 1500 से भाग करना है तो 14,264 में। ठीक, अब कर लीजिए भाग आराम से। ठीक है, इतना बड़ा भाग करने में प्रॉब्लम होगा, बहुत बड़ा अगर भाग रहता है तो करने में प्रॉब्लम होता है। वैसे भी हम अपने चैनल पर बड़े से बड़े भाग बताए हैं, वहाँ बड़े बड़े भाग को बताए हैं, वहाँ आप जाकर भाग को सीख सकते हैं। बहुत आसान ट्रिक बताए हैं, बहुत जल्दी बड़े बड़े भाग को आप कर सकते हैं। क्योंकि बड़े बड़े भाग का आपको, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसका टेबल तो याद नहीं रहता। यहाँ 1500 का टेबल नहीं आता, लेकिन यहाँ 2 जीरो है तो 1500 हम डिवाइड कर सकते हैं, जीरो जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, यदि 1500 जीरो जीरो ना होता तो प्रॉब्लम होता। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है। पहले 2 संख्या कम से कम लीजिए जिसका आपको टेबल आता रहे। तो हमें 15 का टेबल तो आता है, तो जब 15 का टेबल पढ़ेंगे आप, 15 से ये 14 क्या है, छोटा है। 2 अंक यहाँ लीजिए, 2 अंक यहाँ लीजिए। ठीक है, कम से कम 2 अंक लेना पड़ेगा। अब 15 पहाड़ा आता है तो 15 से 14 छोटा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 अंक लेंगे। जब हम शुरू में डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, जब संख्या छोटी रहती है 3 अंक लेते हैं, 1 अंक रहता है 2 अंक लेते हैं। ठीक है, तो 15 का हमें पहाड़ा पढ़ना 142 ज़्यादा ना जाए, तो कितने बार जाएगा, 9 बार। कितना आएगा, 135 आएगा। अब जीरो को 135 के बाद 2 जीरो है, 2 जीरो को यहाँ लगा लेना है। ठीक है, फिर अब घटा लेना है, कितना आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, ये कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, संख्या बची है क्या, नहीं। क्या नोट करेंगे, कुछ नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 पॉइंट लगाएंगे। 10 मिनट के बाद कम से कम 2 अंक आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम 2 अंक आप दिखाइए, कम से कम 2 अंक 3 अंक। ठीक है, अब हमें यहाँ जीरो लगा सकते हैं। जब यहाँ दशमलव हम लगा दिए हैं तो जहाँ जीरो को नोट कर सकते हैं। ठीक है, 1 जीरो नोट करेंगे, 2 जीरो नोट करेंगे तो 1 जीरो यहाँ लगाना पड़ेगा। अब हम फिर 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 76 से ज़्यादा न जाए, 76 से अधिक न हो। तो 15
कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 5 बार। कितना आएगा, 75 आएगा। फिर 0 0 लगा देना, ये 0 आया, ये 4 आएगा, ये कितना है, 1 आएगा, ये संख्या कट गई, 140 आया। ठीक है, अभी फिर हम क्या करेंगे, एक 0 फिर लगाएंगे, यहाँ से 0 फिर लगाएंगे, दशमलव एक बार लग गया तो 0 लगा सकते हैं। अब यार ध्यान दीजिए आप, यहाँ 1500 है, यहाँ कितना है, 1400। 1500 1400 छोटा है, 1500 1400 छोटा है, तो क्या करेंगे हम, यानी एक 0 और लगाना पड़ेगा। जब एक 0 और लगाएंगे उसके लिए क्या कर देंगे, एक 0 यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा। जब हम डबल संख्या लेंगे तो एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो एक 0 लगाए थे, एक संख्या हमें और लेना पड़ रहा है, तो इसके लिए एक 0 और। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 15 का पहाड़ा पढ़ना है, 140 से ज़्यादा न जाए। कितने बार जाए, 9 बार। 15 135 आएगा। ये कट गया। ठीक है, कितना है, 500 शेष आया। ठीक, तो आंसर कितना है, 9.509 आया। जब हम 1.5 से भाग किए 14.264 में, कितना है, 9.509 आया। ठीक है, देखिए ठीक ऐसे हम दूसरा क्वेश्चन भी आपको बता रहे हैं। कुछ नहीं करना है, सीधा हमें ये ध्यान देना है, अगर दशमलव को आप हटा लिए, दशमलव को आप आसानी तरह से हटा दिए तो भाग तो अपने आप हो ही जाएगा। ठीक है, डिवीजन अपने आप हो ही जाएगा। दशमलव को आप डेसिमल को हटा दिए तब, क्वेश्चन से डेसिमल की ओर हटाना जरूरी है, अगर हट गया तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, क्या दिया है, 7 8 2 3 डिवाइड बाई 0.04। दशमलव को हटा कर लिख दीजिए 3 4। हाँ, दशमलव के बाद नीचे कितनी संख्या, 2। दशमलव के बाद नीचे कितनी संख्या, 2। तो ऊपर वाले में 2 0 लगाएंगे, ऊपर वाले में कितनी संख्या, 1, तो नीचे वाले में 1 0 लगाएंगे। नीचे वाले को ऊपर लगाएंगे, ऊपर वाले को नीचे। नीचे 2 था, ऊपर 2 लगाया, ऊपर 1 था, नीचे 1 लगाया। ठीक है, नीचे 1 लगाया। अब देखिए क्या करना है हमें, क्या बचा, 7 8 2 3 बचा बटा 4। अब हम 4 से भाग कर लेंगे इसमें। ठीक है, एक 0 बचा, एक 0 बचा, सॉरी ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे लिख लेंगे हमें, किससे भाग करेंगे, 4 से। किस में करेंगे, 7 8 2 3 0। ठीक है, अब हम भाग कर लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। कितने बार जाएगी, 4 एकम 4 आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। ये 8 को नोट कर लेंगे। ठीक है, अब कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा, कितना आएगा, 36 आएगा। घटाएंगे कितना, 2 आएगा, कट गया। ठीक है, क्या नोट करेंगे अब, यहाँ पर 2 नोट करेंगे, कितने बार जाएगा, 4 5 20, 5 बार जाएगा। फिर घटाएंगे कितना, 2 आएगा, कट गया। 3 को नोट करेंगे। ठीक है, फिर कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, कितना आएगा, 20, कितना आएगा, 3 0। ठीक है, 7 चौक 28, कितने बार, 7 बार जाएंगे, कितने बार, 7 बार। घटाने में कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा, 2, ये कट जाएगा। देखिए अब दशमलव लगा दीजिए यहाँ ऊपर। अब यहाँ ऊपर दशमलव को लगा दीजिए, पॉइंट को, तो यहाँ फिर 0 लग जाएगा। कितने बार जाएगा, 4 5 20, 5 बार जाएगा, कट गया। बस यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, आपको मैथ के किसी भी चैप्टर में, किसी भी प्रकार के टॉपिक में, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताइए। हम उस चैप्टर के टॉपिक को, क्वेश्चन को ला करके पूरी तरह से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए।
आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हुई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो हम ऐसे न्यू न्यू क्वेश्चन लाते रहते हैं, तो मैथ के ऐसे न्यू न्यू क्वेश्चन पाने के लिए, तरह तरह के बहुत सरल तरह से सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे किसी नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन को लेकर। आज के लिए इतना ही।